जब छत्तीसगढ़ की अदब सकाफत का जिक्र आता है तो एक नाम फौरन जहन में उभरता है, मीर अली मीर। उनका असल नाम है सैयद अय्यूब अली मीर, मगर अदब की दुनिया में वो हमेशा मीर अली मीर के नाम से पहचाने जाते हैं। तंज़ो मज़ा, गज़ल और लोकगीतों को छत्तीसगढ़ी ज़बान की कुदरती रवानी के साथ पेश करने की उनकी महारत ने उन्हें आम लोगों का महबूब शायर बना दिया। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। मीर अली मीर की शायरी में सादगी की वो चाशनी है जो इंसानी एहसासात की गहराई को जाहिर करती है। तिरबेनी गाथे चंदा फुलरा बन नाचे, चंदैनी गजरा साजाए, दुखला सुख तो फेरा है। उनकी गज़लें मोहब्बत, शौक और ज़िंदगी के लतीफ़ तंज़ से भरी हुई हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी में लिखा उनका कलाम लोक रिवायत की खुशबू से सरशार है। उनकी तहरीरें न सिर्फ ज़बान के फ़ख्र को उजागर करती हैं बल्कि आम लोगों की जद्दोजहद, दर्द और हसासियत को भी बेबाकी से बयान करती हैं। एक शायर से बढ़कर मीर अली मीर छत्तीसगढ़ की अदब की रिवायत के मुहाफिज और नौजवान नस्ल के लिए एक रोशन मशाल है। 15 मार्च 1953 को कावरडा में पैदा होने वाले मीर अली मीर ने बीए और CP8 की डिग्री हासिल करने के बाद अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अदब के लिए वक्फ कर दिया। इब्तिदाई तालीम का आगाज़ उन्होंने कावरडा में किया और बाद में रायपुर में तालीम जारी रखी। पंडित सुंदरलाल शर्मा स्टेट अवार्ड और स्टेट लिटरेरी अकेडमी अवार्ड समेत कई कौमी और रियासती एजाज़ात उनकी खिदमत का सबूत हैं। नौउम्री से शायरी में दिलचस्पी रखने वाले मीर अली मीर मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर और फैज़ अहमद फैज़ जैसे शोरा से मुतासिर हुए, मगर उन्होंने उर्दू या हिंदी तक महदूद रहने के बजाय छत्तीसगढ़ी ज़बान को अपनी तख्लीक़ात में नुमाया मकाम दिया। मीर अली मीर ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अदबी इज्तिमात में हिस्सा लिया, नौजवान शायरों को हौसला दिया और अपनी मेहनत से रियासत के अदबी विरसे को माला माल किया। आज मीर अली मीर का नाम छत्तीसगढ़ की अदब और सकाफत के साथ लाजवाल जुड़ चुका है। उनकी शायरी सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं बल्कि ये एक मुआशराती आईना है जो हमारे गाँव, हमारे त्योहारों और हमारी ज़िंदगी के लताइफ को जिंदा रखता है। मीर अली मीर ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के अदबी उफ़क़ को रोशन किया बल्कि इस खुशबू को रियासत की हुदूद से बाहर भी पहुँचाकर इसे एक आलमी पहचान दी।